चाइना में इस परिंदे की वजह से 4 करोड़ लोग मारे गए। दरअसल ये 4 करोड़ लोग इस परिंदे की वजह से नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट की गलती से मारे गए थे। 1958 में चाइना अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। वो हर तरफ से कोशिश में था कि चाइना अमेरिका से इकोनॉमी के मामले में स्ट्रॉन्ग बन जाए और इसके लिए उन्होंने कई प्लान भी बनाए थे। इसी बीच चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के चेयरमैन माओ डोंग ने फैसला किया कि पूरे देश से चूहे, मच्छर, मक्खी और चिड़िया को मार दिया जाए, इनको खत्म किया जाए। सब हैरान, आखिर ऐसा करने से क्या फायदा हो सकता है देश को। दोस्तों, माओ डोंग का मानना था कि देश को सिर्फ पॉलिटिशियन ही आगे नहीं लेके जा सकते, बल्कि देश की जनता को भी दिन रात मेहनत करनी होगी। और देश की जनता तभी मेहनत करेगी जब वो लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और बीमारियों से दूर होंगे। मच्छर, मक्खी और चूहों से इंसानी बीमारियां फैलती हैं, माहौल खराब हो जाता है। इसलिए देश को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान बहुत है। इसलिए पूरे देश से इनको खत्म किया जाए। अब सवाल ये आता है कि चलो मच्छर, मक्खी और चूहों से बीमारियां फैलती है, उनको मारने को कहा गया तो समझ आता है। आखिर एक मासूम चिड़िया से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। चिड़िया को इसलिए मारने को कहा गया क्योंकि चाइनीज विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया कि एक चिड़िया हर साल तकरीबन 5 किलो दाना खाती है और अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरे देश में लाखों चिड़िया मौजूद है और हर साल किसानों के मेहनत से उगाए गए फसलों में से लाखों किलो दाना ये चिड़िया खाती है, जिनसे देश को 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता। इसलिए 18 मार्च 1958 को ऐलान किया गया कि ये 4 जानवर जहां भी दिखे इनको मार दिया जाए। चाइनीज गवर्नमेंट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी गलती हो सकती है और किस कदर भयानक अंजाम हो सकते हैं। खैर, सभी ने ऐसा ही किया और पूरा देश इस मिशन में लग गया। गवर्नमेंट इतनी सीरियस थी कि इसमें आर्मी को भी शामिल किया गया। जनता के साथ स्कूल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक सब लग गए मच्छर, मक्खी, चूहे, चिड़ियों को मारने के में। बाकी चीजें इतना नहीं मरी जितना चिड़िया मारी गई थी, क्योंकि चूहे अपने बिलों में होते थे। मच्छर और मक्खियों को जड़ से खत्म करना एक तरीके से नामुमकिन था। सबसे ज्यादा जिस चीज को नुकसान हुआ वो थी चिड़िया। चाइनीज लोगों ने इनके घोंसले हटा दिए, अंडों को तोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में लगभग 3 लाख चिड़िया मारी जाती थी। चाइना में गवर्नमेंट को जब लगा कि लोग इनको मारने में सुस्ती कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने चिड़िया मारने पर इनाम भी रखा, यानी जो ज्यादा चिड़िया मारेगा उसको गवर्नमेंट इनाम देगी। ऐसा करते करते एक ही साल के अंदर पूरे चाइना से चिड़ियों को खत्म कर दिया जाता है। पूरे चाइना भर में इस चीज का जश्न मनाया जाता है। जनता और गवर्नमेंट बहुत खुश थी कि सबने मिलकर एक मुश्किल से मुश्किल मिशन को पूरा कर लिया। पर यही खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुदरत से पंगा लिया था। चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि अब किसान खुश होंगे, लोगों का फायदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ महीने तक तो जनता खुश थी। किसान माओ डोंग के नाम के नारे लगाते थे और पूरे देश में बड़ी इज्जत बन गई थी उसकी। पर फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरे चाइना की फसलें तरह तरह के कीड़ों से भर गई थी और इन कीड़ों की वजह से फसलें तबाह हो रही थी। चाइनीज ये भूल गए थे कि चिड़िया सिर्फ दाना नहीं खाती बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। अगर चिड़िया फसलों में से दाना खा रही थी तो कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की हिफाजत भी कर रही थी। खैर, गवर्नमेंट ने किसानों को तरह तरह के केमिकल्स दिए फसलों में लगाने के लिए ताकि कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिले। पर कीड़े इतने ज्यादा थे कि इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। कोई फायदा नहीं हुआ फसलों को, बल्कि ज्यादा जहरीली केमिकल्स लगाने से फसलें और ज्यादा खराब होने लगी। ये कीड़े सिर्फ गांव देहात या फसलों में नहीं थे बल्कि पूरे शहर में भर गए थे। शहर के लोग भी तंग आ गए थे इन कीड़ों से। लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी और लोग बीमार होने लगे। एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश का माहौल खराब हो गया था। पर आगे जो उन पर मुसीबतें आनी थी यह तो बस उसकी शुरुआत थी। आगे चलकर चाइना में फूड शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि पूरे चाइना की फसलें तबाह हो गई थी। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो किसानों ने खुद के लिए रख लिया था। अब पूरे देश में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और बाकी पूरे देश में करोड़ों लोग भूख से बिलक बिलक कर मरने लगे। फरवरी 1960 में चाइना को समझ आ गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उन्होंने इस चिड़िया मार कैंपेन को बंद कर दिया था। पर अब
बहुत देर हो चुकी थी। चाइना तबाह हो गया था। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में उस साल 4 करोड़ लोग भूखमरी की वजह से मर गए थे। उसके बाद बाकी देशों से चाइना में परिंदे लाए गए, उनकी तादाद बढ़ाई गई ताकि हालात फिर से नॉर्मल हो। पर चाइना की इस गलती को आज भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। कोई भी चीज बिना मकसद पैदा नहीं की गई। इस कुदरत में पैदा होने वाली हर चीज अपना किरदार निभा रही है इस दुनिया के साइकिल को चलाने में। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।